वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक, उस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है राइट नाउ आपके लिए। दिल और दिमाग एक सेम लेवल पे हैं, एक सेम पेज पे हैं या नहीं। लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। Think about your person and think about your situation. What's going on in their mind. स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ये इंसान राइट नाउ स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन हो सकता है। जॉब अच्छी हो सकती है, काम कैरियर इसका अच्छा हो सकता है, एक रेपुटेशन हो सकती है। मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो किसी बहुत स्टेबल ग्राउंडेड बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही है ये, ठीक है, राइट नाउ। ट्रेडिशनल पर्सन है, अपने ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली सोच रहा है। यहाँ पर ट्रेडिशंस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली की रूल रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ उसके दिल दिमाग की जो एनर्जी बहुत ज़्यादा अलाइन है, मतलब कि एक बहुत मेच्योर मेल या मेच्योर फीमेल की तरह, ठीक है। बहुत एक मेच्योरिटी, फैमिली ओरिएंटेड इंसान जो ट्रेडिशंस को समझता है, जो रीति रिवाज को समझता है, जस्टिस। यहाँ पर अगर आप लोग की मैरिज नहीं हुई भी तो ये चाहता है मैरिज हो तो बहुत सब राज़ी हों, आपकी फैमिली भी, इस इंसान की फैमिली भी ट्रेडिशंस के साथ हो। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा ना हो कि हमें किसी के अगेंस्ट जाना पड़े, ठीक है। ये वाला माइंडसेट नहीं है। चीज़ों को जस्टिस, चीज़ों में बैलेंस, इक्वलिटी लाना चाहता है। तो ये हर प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ सोच रहा है, ठीक है। सबको राज़ी कर कर, सबको एक बैलेंस मेंटेन कर कर, सबको राज़ी कर कर, इसको एक ऐसा बैलेंस चाहिए जिसमें सब राज़ी हों, ठीक है। सब तैयार हों इस कनेक्शन के लिए। डेफिनेटली किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में इस इंसान के दिमाग में या तो मैरिज चल रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये चाह रहा है आप लोग के साथ फैमिली भी बैठे, ठीक है, फैमिली भी एग्री हो जाए, आप लोग के बीच मामला सही हो जाएं। अगर आप लोग यहाँ पर अनमैरिड है तो यहाँ पर मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके दिल और दिमाग यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं कि इतना एक रनर चेज़र प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, ये सब चीज़ों से निकलना चाहता है। किसी क्लैरिटी, एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग इंगेजमेंट वगैरह पे हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल, आप लोग की रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाना चाहता है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये चाहता है कि सब बैठें, मतलब कि यहाँ पर खाली आप दोनों का फैसला ना हो, फैमिली भी रेडी हो, मेंटली इमोशनली इस कनेक्शन को लेकर फैमिली के अंदर एक क्लैरिटी हो, रेडी हो फैमिली, ठीक है। ओके, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कुछ क्लियर चीज़ें, क्लियर हो जाना, क्लैरिटी आना। इस इंसान के दिल और दिमाग में क्लैरिटी चल रही है, ट्रांसपेरेंसी चल रही है। अगर इस इंसान का माइंड थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड था तो ये क्लैरिटी की तरफ आ रहा है, ठीक है। एक ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहा है, डर फियर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। एक नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकल रहा है, टॉक्सिसिटी से फ्री हो रहा है, मेंटली इमोशनली। किसी केज में, किसी तरीके के ब्लॉकेजेस में था, अगर किसी की बातों में आ रहा था, अगर कोई इसको मिसगाइड कर रहा था, या कोई ना कोई यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ थे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर इस इंसान के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत क्लियर टॉक, ठीक है, एक बहुत क्लियर टॉक जिसमें एक फैमिली के साथ चलने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। फैमिली आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको फैमिली से एक जॉइंट फैमिली में रहने से कोई मसला है या फैमिली के साथ चलने से मसला है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये पर्सन एक ट्रेडिशन पर्सन है, ये फीमेल एक ट्रेडिशन फीमेल है। ये चाहती है सब साथ हो, सब मतलब कि सब राज़ी हो। फैमिली इंपॉर्टेंट है, उनकी रजामंदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपनी पुरानी जो रूट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंस है। ये चाहता है कि आपके साथ साथ फैमिली को भी राज़ी करे और आपको भी राज़ी करे और चीज़ें बैलेंस हो, ठीक है। ये किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता। काम कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है ताकि कहीं लैक ऑफ, ऐसा ना हो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। और अगर आप लोग
किसी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी पर्सन के साथ हैं, ये अपनी फैमिली को चूज़ कर रहा है, ये अपने कल्चर को चूज़ कर रहा है, ये अपने किड्स को चूज़ कर रहा है, ये अपनी लाइफ में उधर स्टेबिलिटी को चूज़ कर रहा है, ये नहीं चाहेगा कि इस तरीके की इम्बैलेंसिंग एनर्जी आए आप लोग के साथ, ठीक है। थोड़ा सा उलझा हुआ है आप लोग के आउटसाइडर, थोड़ा सा एक मैं कह सकती हूँ आपका माइंड भी उलझा हुआ हो सकता है। यहाँ पे आप लोग सोल काउंटर पार्ट हैं, आप लोग के आउटसाइडर या तो आप लोग के कनेक्शन में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मेंटल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो सकती है। आउटसाइडर या एक अदर साइड इन्फ्लुएंस ऐसा है कि थोड़ी सी एक नेगेटिविटी है, ठीक है। अगेंस्ट लोग होना, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होना या बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज़ को लेकर डाउट हो सकता है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये इंसान क्या कर रहा है, ठीक है। हर्मिट एनर्जी, आप भी साइलेंट हैं, बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं इस इंसान को, लेकिन आप मेंटली उलझे हुए हैं, आपको कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, क्या होने वाला है आप समझ नहीं पा रहे। इस इंसान के आप इस इंसान को स्टेबल, ग्राउंडेड, बैलेंस तो देख रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि इंसान आगे नेक्स्ट इस रिश्ते में करने क्या वाला है, इसके दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत एक सेल्फ फोकस पर्सन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, अपने काम को लेकर सिंसियर रहते हैं, कनेक्शन को लेकर सिंसियर रहते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी में एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, आप दोनों बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड हैं, लेकिन आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है कि इमोशनल डिटैचमेंट आई हुई राइट नाउ, ठीक है। आप लोग इस वक्त एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, आप इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, या अपने सेल्फ पे, या अपनी ग्रोथ पे। आपका फोकस स्टेबिलिटी पे, मैरिज, कमिटमेंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अब आप टाइम पास करना, मिलना, कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना नहीं, आपका फोकस ये सब नहीं है, ठीक है। आपका फोकस है ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी, एक्शन। आप वर्ड्स पे नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं एक्शंस, ठीक है। एक्शंस होने चाहिए यहाँ पर। होल्ड बैक वाली एनर्जी है चीज़ें, आप चाहते हैं एक एक्टिव मूड पे आएँ, होल्ड बैक से बाहर निकलें, आप लोग एक एक्टिवली चीज़ों को लेकर चलें। आप एक हैंगमैन की एनर्जी में आप चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, कंटिन्यूसली चीज़ें चल रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, कुछ बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चेंजेस आ रहे हैं, माइंड सेट चेंज हो रहा है, बैलेंस आ रहा है, ठीक है। इक्वलिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, चीज़ें पॉजिटिव वे में आप चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक बैलेंस आए, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव, हीलिंग, पीस, सुकून, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड। लेकिन आप लोग इस वक्त थोड़े से कंफ्यूज, इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन, इल्यूजन, इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। दोनों ही अपने तरफ से दोनों ही बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर डेस्टाइन क्या है। आपके पर्सन किसी तरीके की कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, और क्लैरिटी आ सकती है। आप लोग इस कनेक्शन में, आपके पर्सन का माइंड है कि आने वाले टाइम में आप लोग एक टीम वर्क करें इस रिलेशनशिप में, आगे इसको टीम वर्क के साथ लेकर चलिए। इंसान आपको अपने कंपैटिबल पार्टनर की तरह देखता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक डीप थिंकर देखता है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, आप जब भी सोचते हैं, समझते हैं, कुछ बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके पीछे एक लॉजिक होती है, उसके पीछे एक रीजंस होते हैं, और ये स्पिरिचुअल रीजंस भी होते हैं। आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको डीप थिंकर पर्सन की तरह देखता है। हीलिंग द हार्ट, इस वक्त अपने हार्ट को हील किया जा रहा है। अगर डिस्टेंस है, आप लोग के बीच एक गैप, डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, या इस वक्त आप लोग सोच रहे कि क्या चल रहा है, क्या होगा, ठीक है। जो भी एडिक्शन है, टॉक्सिसिटी है, वो रिमूव हो रही है इस रिलेशनशिप में से। हीलिंग, ठीक है, हीलिंग फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। रिलेशनशिप हील हो रहा है, कनेक्शन हील हो रहा है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। इस कनेक्शन में कुछ न्यू स्टार्ट होने से पहले आप अपने स्पेस ले रहे हैं, अपना मी टाइम ले रहे हैं, अपने आप को इस कनेक्शन की पास टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी से हील कर रहे हैं। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में इससे पहले भी कुछ हुआ है, तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में जो है ना, एक दूसरे आप लोग की हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है राइट नाउ, ठीक है। अगर आप लोग के साथ एक दूसरे का पास्ट रहा है तो कार्मिक, ठीक है, कार्मिक इश्यूज़ रहे हैं इस कनेक्शन में। ट्रिगर, एक टर्मोइल, बार बार ट्रिगर मिलना एक दूसरे के साथ, लेटिंग गो इश्यूज़, ठीक है, सेपरेशन। इस कार्मिक सिचुएशन की वजह से यहाँ पे सेपरेशन बार बार आ रहा था। आप लोग के रिलेशनशिप में एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन रही है, बार बार सेपरेटेड होते हैं, बार बार एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, बार बार यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहा है, बोथ, ठीक है। व्हाट यू नीड टू प्रोग्रेस, अराइव, मूविंग ऑन, ठीक है। यहाँ पे क्लोजर इशूज़, यहाँ पे क्लोजर इशूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोजर जो भी मसले हैं वो एक सॉल्व होने वाले हैं। अगर किसी भी तरीके का क्लोजर इशूज़ था, आपको समझ नहीं आ रहा था ये कनेक्शन बचा है या अभी चल रहा है, तो अभी यहाँ पे
एक राउंड बाकी है जिसमें आप लोग दोनों डिसाइड करेंगे आप लोग को एक साथ चलना है या नहीं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको भी अपनी बात कहने का, कम्प्लीटली यहाँ पर अपनी राय रखने का या अपना डिसीजन मेकिंग करने का आपको पूरा एक चांस मिलेगा, आपको रास्ता मिलेगा, ठीक है। फोनिक्स न्यू फेस, रिकंडल, रिन्यूएबल, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ग्रोथ, चेंजेस, चेंज माइंड, यहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है, चेंज माइंड आ रहा है। द फोनिक्स की एनर्जी है, पॉजिटिव स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। जो भी आप लोग के बीच चीज़ें ख़त्म हो गई हैं एक रीस्टार्ट की तरफ जाएंगी। हीलिंग टाइम है, यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आप लोग के सोलमेट कनेक्शन में कार्मिक इश्यूज रहे हैं। एंडिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, भाई अगर किसी भी तरीके की एंडिंग हुई तो ये एक बिगनिंग लेकर आ रहा है, ग्रोथ, चेंजेस, ठीक है। अलाइन हो रहा है ये कनेक्शन। ब्रोकन हार्ट है, आप यहाँ पर इस वक्त हीलिंग की तरफ फोकस रखें, ठीक है। क्लैरिटी आ रही, किसी तरीके की क्लैरिटी आएगी। आप लोग आपके पर्सन का एडिक्टेड है, को डिपेंडेंसी इशू है, ये हीलिंग होनी ज़रूरी थी। ऑब्सेशन, पोजेसिव मत रहें, ऑब्सेसिव मत रहें, कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, ठीक है। रेजिस्ट मत करें, जो भी चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। नॉट इनफ वाली एनर्जी अपने अंदर से ख़त्म करें कि आप इसके बिना कुछ कर सकते। हेल्दी चॉइसेस लें। इस वक्त आपको जो हेल्दी फील करा रहा है, जो आपको मेंटली स्टेबल कर रहा है, जो आपको इमोशनली स्टेबल कर रहा है, जो आपको ग्राउंडेड फील करा रहा है, आप उसको चूज़ करें, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू फेज़, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आप लोग के बीच, लेकिन इस न्यू फेज़ और न्यू स्टार्ट में ये आप दोनों इस वक्त डेटिंग एनर्जी में नहीं है। एक दूसरे को डेट करना, टाइम पास करना, मिलना, कनेक्ट होना, बातें करना, फिर एक प्रॉब्लम, फिर एक आर्ग्यूमेंट, फिर एक हर्ट, फिर एक स्ट्रेस, नहीं। ये अब इस कनेक्शन में चेंज ये है, दोनों एक सेम पेज पे आ रहे हैं, दोनों लाइफ में स्टेबिलिटी को चूज़ करना चाह रहे हैं, दोनों ग्राउंडेड एनर्जी को चूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से इस इंसान का माइंड ये चेंज हो रहा है, क्लैरिटी आ रही, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, ये ब्लॉकेजेस को पीछे छोड़ रहा है, ये और मेंटल स्ट्रेस और एक ट्रॉमा ये और ज़्यादा कैरी नहीं करना चाह रहा। राइट नाउ ये कनेक्शन होल्ड पे है, चीज़ें होल्ड बैक हुई हुई हैं, चीज़ों में किसी तरीके के चेंजेस नहीं आ रहे इस वक्त, होल्डिंग बैक वाली एनर्जी इस कनेक्शन की, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ये पॉज लगा हुआ है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है आप में कुछ बदल रहा है और इस इंसान में कुछ बदल रहा है। लेकिन राइट नाउ स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंक करना, सडनली ख्याल आ जाना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। करंट टाइम फ्रेम पे आपकी एनर्जी इस टाइप की है, चीज़ें होल्ड पर हैं, किसी एंडिंग से गुजर रही हैं। ये एंडिंग नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। माइंड, सोल सब एक अलाइन हो रही है, एक चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बैलेंस आ रहा है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। एक टेंशन, ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं आप लोग। सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, यहाँ पर दोनों ये चीज़ सीख रहे हैं इंडिपेंडेंटली, दोनों को क्या चाहिए, ठीक है। दोनों इस रिश्ते से चाहते क्या एग्जैक्टली। टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, लेकिन यहाँ पर ये टेंशन, ये ओवर थिंकिंग, एक दूसरे की फ़िक्र, एक दूसरे की ज़रूरत, एक दूसरे को लेकर क्या अहमियत है लाइफ में, क्या हम एक दूसरे को लेट गो कर भी सकते हैं या नहीं, ये चीज़ समझाने का टाइम है, एक रियलाइज़ कराने का टाइम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका फोकस मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, चेंजेस पे फोकस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर एक्ट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है पहले बहुत एक आप हार्श एक्शन, हार्श मूवमेंट करते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं, पीस में आ चुके हैं, आप एक पीसफुल चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, इस वक्त ये इंसान क्या फील कर रहा है, इसका माइंड आपको लेकर क्लियर हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहा है। लेकिन ये ट्रेडिशनल पर्सन है, आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं तो ये चाहता है आप एडजस्ट करें, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है। अगर किसी भी तरीके के आप लोग के बीच डिफरेंसेस है तो इसकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये आप एडजस्ट करें। अगर आपको साथ चलना है तो आप उस चीज़ को समझें, ठीक है। आप उस डिफरेंस को समझें, ठीक है, या तो आप उसके साथ एडजस्ट करें। चीज़ों को बैलेंस करने में डिफरेंसेस की वजह से भी टाइम लग रहा हो सकता है, कास्ट, कल्चर, एज, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फैमिली को मनाना, चीज़ों को मेंटेन करना, चीज़ों को बैलेंस करना, फाइनेंसिस को अच्छा करना। इस इंसान की प्रायोरिटी इस वक्त स्टेबिलिटी बनी हुई है। इंसान आपको स्टेबल और ग्राउंडेड देख रहा है, अपनी भी स्टेबिलिटी को ये इंसान ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, ठीक है। इसकी फीलिंग्स ये है कि इसको बैलेंस देना है, इसने जो आपको प्रोवाइड नहीं करा ये वो देना चाहता है, ठीक है। जो इस कनेक्शन में आपको दे नहीं पाया वो चीज़ देने का सोच रहा है अभी आपको, ठीक है। वो बैलेंस, वो तवज्जो, वो टाइम, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है
स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पर, ठीक है। एक मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन चल रही है, मैजिशियन की एनर्जी है। एक्टिवली ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इस इंसान के दिल दिमाग में आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये इंसान आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन किस तरीके से एक्शन लेना है, थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज है। किस तरीके से चीज़ों को इसने आगे लेकर जाना है, इसकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स ये हैं। इसको चीज़ों को आगे तो लेकर जाना है, आपके साथ थोड़ा सा ये बैलेंस कैसे बनाए, ठीक है। या आपके साथ कैसे बैलेंस बनाए, आपको लेकर पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब एक कहीं आप किसी और के ना हो जाए, आप किसी और को चूज़ ना कर लें, आप किसी और को प्रायोरिटाइज़ ना कर लें, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। स्टॉक एंड सर्च करना, आपके ऊपर दूर से बैठकर नज़र रखना, ये वाली एनर्जी हो सकती है। आपके बारे में जानना। इसके इमोशंस आपको लेकर बहुत क्लियर होते जा रहे हैं। पहले अगर कंफ्यूज था, डेट करना चाहता था, टाइम स्पेंड करना चाहता था, अब नहीं। अब आपको इसको अपनी लाइफ में रखना है, ठीक है। वो रास्ता ढूंढ रहा है। ये पॉजिटिव कह लें या खोने का डर कह लें या एनालाइजेशन से ये चीज़ कह लें कि अब आप स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। अगर से सही डिसीजन मेकिंग नहीं करी, आप बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड हो चुके हैं, तो अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी सक्सेस को भी प्रायोरिटाइज़ कर रहा है इस इंसान को। लगता है यहाँ पे सक्सेस कनेक्टेड हैं। देखें यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल दोबारा आया, किंग ऑफ पेंटिकल। आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड एक मैच्योर पर्सन है, ठीक है। ये इंसान एक मेंटल केज से बाहर आ रहा है। ऐसा हो सकता है इसको लगता है कि मदर फिगर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगी, या मदर फिगर या कुछ यहाँ पर एक ऐसा फैमिली सवाल करेगी, तुम इतने स्टेबल और ग्राउंडेड हो, ठीक है। अगर ये कम आपसे फाइनेंशियली स्टेबल है, या इसको लगता है कि और फाइनेंसेस अच्छे होने चाहिए, तो वहाँ स्टक है। इसका माइंड थोड़ा सा स्टक है, लेकिन ये चाहता है कि आपको प्रोवाइडर बने, ठीक है। थोड़ा सा हर्ट भी हो सकता है राइट नाउ। अगर ऐसा हुआ है आप लोग के बीच लास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, आप लोग के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो कोई हर्ट पेन भी हो सकता है इसके दिल में, और उसको लेकर कंटिन्यूसली सोचना, ठीक है। होल्ड बैक, चीज़ें पॉज पर हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आपके पर्सन के एक्शन ना लेने की वजह से चीज़ें पॉज पर हैं। स्टैग्नेंट एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एक फेज़ कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है। एक फेज़ बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक न्यू फेज़ यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है डेफिनेटली। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, न्यू स्पार्क, आपके पर्सन के अंदर एक नया तरीके का स्पार्क आपको लेकर आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंसान अट्रैक्टिव फील कर रहा है, कनेक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। एक न्यू स्पार्क, न्यू क्लैरिटी। ये इंसान इस न्यू स्पार्क जो ये फील कर रहा है, ये आपके साथ इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, ठीक है। एक हार्ड वर्क करना चाहता है। रिकनसाइलेशन, इसके दिमाग में आपको लेकर एक रिकनसाइलेशन है, बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना ये आपको लेट गो करने के लिए तैयार नहीं है। इस कनेक्शन में कैसे आपके साथ बैलेंस, पॉजिटिविटी मेंटेन कर सकता है, आपके साथ कैसे एक इजी कनेक्शन बना सकता है, उस चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। टावर मोमेंट है। पुरानी सोचे, पुराना फाउंडेशन ख़त्म हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है इस कनेक्शन में। पुराना फाउंडेशन या पुरानी सोच इसलिए ब्रेक हो रही है क्योंकि कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए ये अगर कोई किसी ये बर्डन कैरी कर रहा था, ठीक है, बहुत टाइम से किसी तरीके का। ये आपको लेट गो करके गया था, ठीक है। इसको लग रहा था कि आपको छोड़ना हल है, तो इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपको छोड़ के जाना या आपको स्ट्रेस या टेंशन समझना हल नहीं है, ठीक है। ये चीज़, इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। ये हमेशा आपको छोड़कर सोचता था या आपसे दूर होकर सोचता था कि शायद इसकी लाइफ में टेंशन्स कम हो जाएंगी, ठीक है। इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील हो रहे हैं इसको, ठीक है। ये आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस से गुजर रहा है, स्ट्रॉन्गली आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है, कनेक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। डीप डाउन इमोशंस हैं इसके अंदर, बहुत लविंग केयरिंग आपको लेकर फील कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस और फेयरफुल है। कैसे एक रिस्क टेकिंग करे, क्यों, कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि इसने लेट गो इसने किया था, ठीक है, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को। डेथ एंड रीबर्थ, स्ट्रॉन्गली आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको इस तरीके से देखता है, भाई आप लोग सोल काउंटर पार्ट हैं। कोई कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, इस इंसान की तरफ से, ठीक है। एक अवेकनिंग एनर्जी है, एक डिवाइन कॉलिंग है। डिवाइन यहाँ पर अवेकनिंग एनर्जी दे रहे हैं आप लोग को इस रिलेशनशिप में। टीम वर्क हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। फाइट करेगा, ब्लॉकेजेस एंड हो रही हैं इस रिलेशनशिप की।
पीस मेंटेन होगा इस कनेक्शन में। अगर कोई ब्लॉकेजेस रही हैं, कन्फ्यूजन रही है, वो एक पीस मेंटेन होगा, क्लियर होंगी। ये इंसान आपको अपनी फैमिली के साथ कैसे बैलेंस कर सकता है, स्टेबल कर सकता है, कैसे आप लोग के बीच यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन हो सकता है, ठीक है। डिवाइन इस कनेक्शन में आपके पर्सन को अवेकन कर रहे हैं, ठीक है। अगर साइलेंट है तो कम्युनिकेट बहुत जल्दी करेगा ये इंसान आपसे। इस इंसान की मेमोरीज़ में आप हैं 24/7। कितना ही कोल्ड, ब्लंट, डिटैच दिखा ले अपने सेल्फ को, ये आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। आप लोग के बीच एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन बहुत टफ रहा है ये कनेक्शन। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करी है, आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस फेस करें, लेकिन ये टफ था, ठीक है। आपके पर्सन ने यहाँ पर ये रियलाइज़ करने में लेट कर दिया, बहुत देर कर दी या बहुत टाइम ले लिया कि इंसान आपको पसंद करता है, आप इसके द वन हैं, ठीक है। ये आपसे शुरू और आप पे ख़त्म हो रहा है। इसको लगा कि नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसने आपको लाइफ से निकाल कर पूरी कोशिश कर देख ली कि आप ठीक है, आपको अगर छोड़ना ही लाइफ प्रॉब्लम्स या टेंशन्स का हल है तो ठीक है, ओके, ठीक है। ये भी करके देख लिया। तो एडवाइस देखते हैं आपके लिए क्या है। लेट्स सी। क्या एडवाइस है करंटली इस कनेक्शन में आपके लिए? न्यू बिगनिंग, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। आपके लिए एडवाइस ये है, रिलैक्स रहें। एंगर, शॉर्ट टेम्पर या ये मत करें, ठीक है। एक न्यू आप लोग के बीच एनर्जी अलाइन हो रही है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करने वाले हैं। एक पैशन, अट्रैक्शन, ठीक है। रीयूनियन ऑफ सोल, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर सोल कनेक्शन है, यहाँ पे एक रीयूनियन है। डिवाइन इस सोल रीयूनियन करवा रहे हैं। क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव यहाँ पर अपनी क्रिएटिव फील्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस रहें, ठीक है। सेक्टर चक्र आप लोग यहाँ पर सेक्टर चक्र आपका यहाँ पर हील हो रहा है, ठीक है। एक राउंड एंड राउंड, आप जो भी उलझन में किसी चीज़ में फंसे हुए थे उसका ट्रुथ आपको फील होने वाला है। कहीं आप उलझे हुए थे, कहीं आप बहुत राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे थे। इट्स ऑल गुड। जो भी ट्रुथ फील आपके सामने आएगा बहुत वो गुड होगा। इट्स ऑल गुड, यूनिवर्स कह रहे हैं। लेटिंग गो, जो ग्रजेस हैं, नेगेटिविटी हैं, उसको लेट गो करो, ठीक है। ड्यूलिटी, कन्फ्यूजन को लेट गो करो। नेगेटिविटी मत कैरी करना। फेमिनाइन एनर्जी के साथ आपको हर चीज़ कैरी करना चाहिए, ठीक है। डील करनी चाहिए, आपको फॉरगिव करना चाहिए। मैस्कुलाइन एनर्जी, भाई आप लोग सोल काउंटर पार्ट हैं। हर कार्ड ये बता रहा है यहाँ पर कुछ सोल टाई है, ठीक है। न्यू डे, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। हीलिंग यहाँ पर चल रही है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एडवाइस है सेल्फ लव, ठीक है। सेल्फ लव पे फोकस रहें, ऑब्सेस मत हो, चेंज मत करें। चेंज, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आ रहा है आपकी लव लाइफ में। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको जो लग रहा है पॉसिबल नहीं है, वही इम्पॉसिबल आपकी लाइफ में पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक चेंज की, एक बेहतर फ्यूचर की, स्टेबिलिटी की, ग्राउंडेड एनर्जी की, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं, आप डर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता आप डर रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बने हैं। वक्त के साथ इस रिश्ते ने आपको स्ट्रॉन्ग किया है, मेंटली, इमोशनली, ठीक है। आप एक मजबूत इंसान बन चुके हैं। तो रीडिंग को ये प्रति रीडिंग लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।